सर, किसी भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बिहारी युवा मंच किस स्तर से उसको देख करके उनको शिक्षा देगी? जी, हम लोग खासतौर से समाज के जो अधिकांश बच्चे हैं, गरीब परिवार में जो मेधावी बच्चे हैं, पैसे के अभाव में वो बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, बेहतर पढ़ाई नहीं कर। ये मंच जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सहयोग से संबंधित काम है, जैसे अगर खासतौर से आप देखेंगे कि जमीन से संबंधित अधिकांश विवाद भाइयों के बीच बंटवारा को लेकर है, वैसे अगले महीने से मैं आपको एक जानकारी भी दे देना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि जुलाई माह से हम लोगों की संस्था की तरफ से एक नया अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, जिस अभियान का नाम है चलो गांव की ओर। हमारी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग मिलकर हर गांव में एक कमेटी का निर्माण करेंगे, बैठक करेंगे, अपने नौजवान बंधुओं को अच्छे काम के लिए प्रेरित करेंगे और इस संस्था में जुड़कर अगर वो अच्छे काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके निदान के दिशा में पहल करते हैं, तो हमारा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वही उस समाज का मुखिया भी होगा, सरपंच भी होगा, वार्ड पार्षद भी होगा, समाज में अच्छी भूमिका उनकी रहेगी। और आज जो एक छोटे से पद से प्रारंभ करते हैं और समाज के सुधार की दिशा में काम करते हैं, तो समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, राज्य सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। तो यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है बिहारी युवा मंच, इसके माध्यम से हमारे नौजवान बंधु अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो बहुत दूर तक अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले मैं नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ चुका हूं। मेरी हार हो गई कुछ राजनीतिक समीकरण के चलते, लेकिन मेरा जो मिशन है उससे मैं अभी तक भटका नहीं हूं। मैं अपने मिशन पर काम कर रहा हूं। मेरी हार के बाद भी मैंने समीक्षा किया कि मेरे हार का वजह क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे जहां तक समाज के सुदूर इलाके तक पहुंचना चाहिए था, मैं वहां पहुंच नहीं सका। उनसे खासतौर से पब्लिक से हमारी करीबी नहीं बन सकी थी। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि नौजवान को अगर हम साथ जोड़ते हैं और इस समाज में एक बेहतर काम करते हैं, तो आज न कल निश्चित रूप से इस समाज के लोग मुझे मौका देंगे, समाज सेवा का मौका देंगे। तो मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। सर, बिहारी युवा मंच कौन कौन से काम करने में सक्षम है? हमारा ये मंच जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सहयोग से संबंधित काम है, जैसे अगर खासतौर से आप देखेंगे कि जमीन से संबंधित अधिकांश विवाद भाइयों के बीच बंटवारा को लेकर है, तो हम लोग मिल बैठ करके जो हमारी पौराणिक व्यवस्था पूर्व से रही है, गांव के सरपंच मुखिया या मर्डर मंजन हुआ करते थे, वो सारे लोग आपस में सुलह करवाते थे। तो हम लोग उस कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर सामाजिक विचारधाराओं के साथ सारे लोगों को बैठा करके आपसी पहल के साथ उस समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस मंच का एक मिशन ये भी है कि गांव समाज में अगर कोई गरीब निरीह व्यक्ति है जो पढ़ाई में अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या जिसके माँ बाप बीमार हैं, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, तो हमारा मंच उसे भी मदद करेगी। अगर पढ़ाई में मदद करने की बात होगी तो हमारा मंच आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से उनको भी दिया जाएगा हमारे मंच की तरफ से। साथ ही आगामी महीने से ये जो हमारा चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, उसके बाद ये कार्यक्रम समापन के पश्चात जो नगर परिषद के चारों पूर्व पंचायत जो पहले बना हुआ था उसमें पहले हम लोग जाएंगे, उसके बाद प्रखंड के अन्य 23 पंचायत जो है उसमें भी हम लोगों का भ्रमण होगा और सारे लोगों को जागरूक करने के पश्चात हम लोग एक डॉक्टरों की टीम अपने मंच के माध्यम से संकलित किए हैं और उस डॉक्टरों के माध्यम से समाज के गरीब लाचार व्यक्तियों को जो सक्षम नहीं है इलाज करवाने में, हमारे मंच की तरफ से उन्हें मुफ्त का इलाज, आंखों का ऑपरेशन, अन्य बहुत सारे काम जो है वो समापन किया जाएगा। सर, किसी भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बिहारी युवा मंच किस स्तर से उसको देख करके उनको शिक्षा देगी? जी, हम लोग खासतौर से समाज के जो अधिकांश बच्चे हैं, गरीब परिवार में जो मेधावी बच्चे हैं, पैसे के अभाव में वो बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सर, पैसे की तंगी तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, उसका आकलन आप किस तरीका से करेंगे?
बच्चे का आकलन, अगर हम लोग कहीं बैठक करते हैं तो बैठक में जो स्थानीय कमेटी हमारी बनेगी, उस कमेटी के लोगों को, कमेटी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु होंगे, उन्हें हम लोगों की तरफ से निर्देशित किया जाएगा कि खासतौर से जो समाज के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रतियोगिता हम लोग अपने मंच के माध्यम से आगामी भविष्य में आयोजन करवाएंगे और उसमें हम लोग उनके मेधा का आकलन करेंगे कि ये बच्चा क्या बनने वाला है, कहाँ तक इनकी पढ़ाई संभव है, किस दिशा में ये जाने वाला है। जो बच्चा जिस दिशा में जाने वाला होगा, हम अपने कमेटी की तरफ से उस स्तर से उसका मदद करेंगे। यानी कि बिहारी युवा मंच कोई भी बच्चा किसी भी शिक्षा के स्तर से किसी भी दिशा में जाना चाहे उसके लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं और हर स्तर पर हम लोग उसका मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही हम एक खास निवेदन भी अपने जितने भी नौजवान बंधु हैं आपके प्रेस के माध्यम से करना चाहेंगे कि बुलंदी के शिखर पर कितनी भी ऊंचाई पर हम क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन हमारा आधार जमीन होना चाहिए। जो व्यक्ति इस आधार से कट जाता है वो अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आधार को, बुलंदी के किस शिखर पर चले जाए लेकिन अपने आधार पर खुद को संतुलित बनाए रखें। सर, थोड़ा देर पहले आप बहुत अच्छी बात बोले कि बिहारी युवा मंच का जो है गांव की ओर चलो, ये एक संदेश है, लेकिन इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत पुराना लग रहा है जी, क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ जी लग रहा है। असल में हुआ है ये कि अभी के नौजवान जब से मोबाइल आया है हाथ में, तो इस दिशा में जो अच्छाई जो उनसे मिली है उससे अधिक बुराई भी मिल चुकी है। देश दुनिया का समाचार मिनटों में मिल जाता है, लेकिन कुछ विकृतियां भी आ गई है मानसिकता में। तो चलो गांव की ओर मेरा इस कार्यक्रम का प्रयोजन ये है कि हम लोग, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी भारतीय परंपरा है, उससे अगर हम लोग दूर हो जाते हैं, हम अपने संस्कार से अगर दूर हो जाते हैं, तो कितनों भी बुलंदी पर पहुंच जाएं, लेकिन हम आधार विहीन हो जाएंगे और हमारा संतुलन संभव नहीं है। इसलिए चलो गांव की ओर का यही अभिप्राय है कि हम लोगों की गांव की जो व्यवस्था पूर्व में थी, जिसके माध्यम से गांव के संस्कारों में संतुलन और विचारों में संतुलन था, उससे हम लोग बरकरार बनाए रखने के लिए अपने नौजवानों को फिर उस दिशा में प्रेरित करें, उस स्तर पर लावें कि भले ही जमाना कितनों ही आगे क्यों नहीं निकल गया हो, लेकिन हमें उस आधार के साथ चलना होगा, तब हम अपनी बुलंदी को बरकरार रख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि बिहारी युवा मंच भारत की संस्कृति और सभ्यता को निभाना चाहती है और उसे बचाना भी चाहती है। जी, निश्चित रूप से। और हमारी पहचान, हमारी भारतीय पहचान हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेकर है। पाश्चात्य देशों में हमारे संस्कृति का अनुकरण वो लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी नौजवान पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही है, जो हमारा मूल आधार नहीं है। आज हमारा मूल आधार है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। हमारी सभ्यता में लोग अक्सर जंगलों में रहकर भी 110 और 120 वर्ष तक जिए हैं, लेकिन आज हम महलों में रहकर 60 वर्ष, 65 वर्ष, 80 वर्ष के अंदर इस दुनिया को विदा करके चले जाते हैं। और वह समय जो 80 वर्ष के अंदर का भी होता है, पूर्णतः स्वस्थ नहीं रहा करते हैं। क्यों? यह सोचने की जरूरत है। आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कहां तक सोचेगी। इसलिए कल की पीढ़ी के लिए आधार आज हमें बनाना होगा। इसलिए तमाम नौजवानों को भी ये संदेश है कि आप लोग एकजुट हो गए और साथ होकर पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी काम करें। अभी आप देखेंगे, सर, आप बहुत सारी कविता भी लिख चुके हैं, कई सारे बुक भी लिख, सब दूसरे वीडियो में करिएगा, लंबा हो गया। सर आप इतना समय दिए हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, आप लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के तमाम समस्याओं को देखते हैं, हल भी करवाते हैं। अगर आगे चल के आपको अगर जनता मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र में, चाहे वो त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र हो या आपके पंचायत हो, आपको क्या लगता है किस तरह की विकास होना चाहिए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सर्वांगीण विकास की बात करें तो क्या क्या विकास होना चाहिए? अभी वर्तमान जो स्थिति है
सरकारी स्तर से जो भी योजनाएं अभी संचालित है वह सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। लूट खसोट अधिक है। जरूरी है कि जब लूट खसोट जब तक नहीं रुकेगा तब तक सरकारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होकर नहीं चल पाएगी। अभी चाहे निर्माण कार्य से संबंधित ही आप ले लीजिए, इतना अधिक लूट खसोट है जो समुचित कार्य नहीं हो पाता है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक स्कूल बन रहा है जिसमें बच्चों का भविष्य निर्माण किया जाता है, वह सही तरीके से नहीं बने, उसमें मिलावट अधिक हो जाए, कल को बच्चा पढ़ते रहे और स्कूल गिर जाए तो उसका भविष्य क्या होगा। तो इस दिशा में जरूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है उस पर ध्यान दिया जाए, उसका बेहतर सुचारू रूप से बेहतर तरीके से उसका निर्माण हो। साथ ही सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक परंपरा जो हमारी पूर्व से रही है उस दिशा में भी एक बेहतर काम हो। उसके साथ अभी वर्तमान समय में जो समाज का डिमांड है, जो समस्या आ रही है, उसके संयुक्त निवारण के लिए जो काम हो उस पर करने की जरूरत है। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे समाज में खासतौर से लोग बरसों का कमाया हुआ पैसा एक दिन के शादी में खर्च कर दिया करते हैं। अगर हमारे समाज में सामूहिक विवाह की पद्धति का प्रारंभ किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का खर्च बहुत अधिक घट जाएगा। सर, इसमें एक और कारण है कि मृत्यु भोज करके भी लेकर जी, उस पर भी आश्रित हो जाते हैं बहुत सारी जी। इस पर खासतौर से हम अपने पंचायत स्तर पर एक कमेटी का निर्माण हमने किया जो पंचायत के लोगों के द्वारा किया गया। उसमें आपसी सलाह के आधार पर हम लोगों ने जो 3 रोज भोज होता था, मृत्यु भोज खासतौर से नखवाल, श्राद्ध और संपिंडन, तो आपसी सहयोग से हम लोगों ने 2 रोज का भोज खत्म कर दिया। अभी हमारे गांव में इस पंचायत में मात्र संपिंडन का 1 रोज का भोज किया जाता है। 2 रोज का भोज हम लोगों ने समाप्त करवा दिया है। इससे सुविधा ये होता है कि लोगों का खर्च भी बच जाता है और 1 रोज का भोज इसलिए हम लोगों ने खासतौर से खुला छोड़ दिया ताकि लोग आज के दिनों में काफी व्यस्त हैं, किसी से किसी को मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। वह 1 रोज का भोज एक बहाना है जिसमें लोग एक दूसरे से मिल भी लिया करते हैं और जो निमंत्रण पूर्णे की परंपरा है हमारे यहाँ, उसमें जो आदमी हम लोग भोज खाने जाते हैं तो कुछ सहयोग भी कर देते हैं। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और कुछ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के साथ इतना धन्यवाद आप लोगों का, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और बहुत सारी समस्याओं पर जिस तरह से आप अपना विचारधारा रखे हैं, यदि समाज कहीं न कहीं इस दिशा में चलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे समाज सुदृढ़ की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।